बच्चों सुप्रभात। आज हम लोग जो है संचयन का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, स्मृति। इस पाठ के लेखक श्री राम शर्मा हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा श्री राम शर्मा जी के बारे में जानकारी करते हैं। श्री राम शर्मा का जन्म 1896 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है मक्खनपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। श्री राम शर्मा बचपन से ही बहुत ही साहसी और आत्मविश्वासी व्यक्ति थे। राष्ट्रीय आंदोलन में भी सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया। इनका जो झुकाव था मुख्य रूप से लेखन और पत्रकारिता की ओर रहा। ये जो है काफ़ी समय तक विशाल भारत पत्रिका के संपादक रहे। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिनमें जो है शिकार साहित्य, जंगल के जीव, बोलती प्रतिमा, शिकार और सेवाग्राम की डायरी एवं सन 42 के संस्मरण, जीवनी, गंगा मैया एवं नेताजी प्रमुख हैं। श्री राम शर्मा का लंबी बीमारी के बाद सन 1967 ईस्वी में निधन हो गया था। लेखक का जो ये पाठ है स्मृति, इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन की बाल्यावस्था की एक सजीव घटना का, ऐसी घटना का वर्णन किया है जो उसके साथ घटित हुई है, और यह घटना वास्तविक है। लेखक और लेखक का भाई जो है इस घटना में शामिल थे, और इस घटना के जो लेखन शैली है बहुत ही रोमांचक है। हर पल और परिस्थिति की गंभीरता और सामने आए खतरे का वर्णन जो है पाठक के कौतूहल को अंत तक जो है बनाए रखता है। हम जब पाठ पढ़ते हैं तो हमारी जो रुचि है पाठ में बराबर बनी रहती है कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और इसके साथ साथ जो है इस पाठ में लेखक ने बच्चों की जो है जिज्ञासा है और खेल है, जिज्ञासा और खेल के कारण कभी कभी बच्चे कठिन और जोखिम पूर्ण कार्य करने लगते हैं। उन सारी चीज़ों का जो है लेखक ने बहुत ही सजीव वर्णन इस पाठ में किया है। बच्चों इस पाठ को थोड़ा सा संक्षिप्त में जो है बताते हैं। लेखक जो है सर्दियों के शाम में बहुत बड़ी ठंडी थी। लेखक झवेरी के पेड़ से बेर तोड़कर खा रहा था। तभी जो है उसके बड़े भाई ने किसी से उसे बुलवाया। अब भाई जो है, लेखक डर रहा था कि बड़े भाई जो है उसकी जो देर से घर जाने के कारण पिटाई करेंगे, लेकिन घर पहुंचने पर भाई ने कहा, उसे पत्र दिया और कहा कि ये पत्र जल्दी से जो है डाकखाने डाल आओ। ठंड के कारण लेखक ने अपने कानों में धोती बांधी, छोटे भाई ने भी वैसे ही अपने कानों में धोती बांधी, और दोनों भाई डंडा लेकर के चल पड़े। लेखक ने चिट्ठियों को टोपी में रख लिया। कुछ दूर जाकर के गांव के पास ही एक कुआं था, और उस कुएं की विशेषता थी कि उसमें एक जो है काला सांप रहता था। बच्चे जब भी स्कूल आते जाते थे तो उसमें जो है ढेला फेंकते थे, ईंट फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे और सांप की फुसकार सुनते थे। यह रोज की प्रक्रिया थी। इसी कारण जो है लेखक जब उस कुएं के पास पहुंचा तो उसके मन में यह प्रवृत्ति जागृत हुई, और उसने जो है कुएं में सांप की फुसकार सुनने के लिए एक पत्थर फेंका, और जो है पत्थर फेंकते ही उसके टोपी में जो चिट्ठियां रखी हुई थी वो जो है जा कर के गिर गई। जैसे ही टोपी की चिट्ठियां गिरी, वैसे ही जो है दोनों भाइयों को जो है अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पत्रों पर झपट्टा मारा कि शायद कुछ चिट्ठियां हाथ में आ जाएं, लेकिन चिट्ठियां उनके हाथ में नहीं आई। चिट्ठियां कुएं में गिर गईं। ऐसी स्थिति देख करके दोनों भाई रोने लगे। बड़े भाई की मार का डर था, और ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी माँ की याद आने लगी। लेखक कहता है कि उसे झूठ बोलना नहीं आता था, और सच बोलता तो घर पर उसकी बुरी तरह से पिटाई होती। इसीलिए लेखक ने यह कोशिश की कि अब किसी भी स्थिति में ये चिट्ठियां प्राप्त करेंगे, और इसके लिए उसने जो है सांप से लड़ने का मन जो है बना लिया। लेखक जो है बताता है कि उस सांप से लड़ने के लिए कुएं में उतरना जरूरी था, और कुएं में उतरने के लिए उनके पास कोई रस्सी नहीं थी। इसलिए लेखक ने अपनी धोती, जो कि वो पहने कान में बांधे हुए था, उसको निकाला। छोटे भाई की धोती और एक चने वाली धोती, और जो धोतियां उन्होंने पहन रखी थी उन धोतियों को 5 को सिरे से बांध करके कुएं में डाल दिया। धोती के दूसरे सिरे पर जो डंडा बांधा, और एक सिरा जो है कुएं की डेंग से
डेंग जो है उस लकड़ी को कहा जाता है जो कुएं के बीचों बीच रखी जाती है, जिससे पानी भरने में आसानी होती थी। जब लेखक कुएं में अचानक उतर रहा था तो उसे जो है सांप जो है क्रोधित दिखाई दिया। लेखक बिना कुएं में उतरे सांप को नहीं मार सकता था। लेखक ने योजना बना करके कुएं में उतरा और पैर पे दीवार सटाए, लेकिन थोड़ी सी मिट्टी नीचे गिरते हुए सांप ने फुफकार मारी। लेखक एकटक सांप को देख रहा था और लेखक को लगा कि सांप को दबाया जा सकता है। फिर बाद में उसने सोचा कि किसी तरह चिट्ठियों को भी सरकाया जा सकता है। सांप का मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना केवल दो ही रास्ते थे। अंत में लेखक ने दूसरे रास्ते को चुना और जो है सांप को मारने का ख्याल छोड़ दिया। जबकि लेखक ने डींग डींग पे बहुत बड़ी बातें कह रहा था कि उसके पास जो बबूल का डंडा है वो सांपों के लिए नारायण वाहन है, वो किसी को भी अच्छे से अच्छे सांप को, खतरनाक सांप को डंडे से मार सकता है। लेकिन नीचे कुएं में उतरने के बाद वहाँ की जो स्थिति और परिस्थिति देखी, उससे लगा कि सांप को मारना आसान नहीं है। इसलिए लेखक ने डंडा बढ़ा करके धीरे धीरे चिट्ठियों को अपनी ओर खिसकाया। जैसे ही सांप के पास डंडा पहुंचा उसने फुफकार मारी। लेखक डर गया और डंडा उसके हाथ से छूट गया। लेकिन जैसे ही लेखक उछल कर खड़ा हुआ तो ध्यान से देखा कि डंडे पर जहर के धब्बे लगे हुए हैं। ऊपर छोटे भाई ने समझा कि इस लेखक को सांप ने काट लिया है और इसलिए वह नीचे गिर पड़ा है। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी। लेखक जो है वहाँ पर सुरक्षित था और लेखक ने चतुराई के साथ लिफाफे और पोस्टकार्ड चिट्ठियाँ जो है वहाँ से उठा ली। लेखक ने हिम्मत दिखाते हुए उस कम उम्र की 11 वर्ष की उम्र में जो है 36 फुट की ऊंचाई चढ़ करके किसी तरीके जो है चिट्ठियाँ निकाली और अपनी जान भी सांप से बचाई। बच्चों जो है इस पाठ का जो सारांश है वो इस प्रकार है कि इस पाठ में लेखक ने बाल्यावस्था की घटनाओं का वर्णन किया है। इस पाठ में लेखक ने यह स्पष्ट करने की चेष्टा की है कि बच्चों की जिज्ञासा, उनके क्रियाकलाप और कभी कभी उनके जोखिम भरा काम करने से परहेज नहीं करते। यह कहानी इतनी रोचक है कि पढ़ते समय हर व्यक्ति को प्रत्येक क्षण परिस्थिति की गंभीरता का सहज अनुभव हो जाता है। पाठ के अनुसार लेखक 11 वर्ष के थे तब उनके साथ ये घटना घटी। लेखक अपने साथियों के साथ शाम को 3:30-4 बजे झरबेरी के पेड़ से बेर तोड़कर खा रहे थे। तभी उन्हें एक व्यक्ति ने सूचना दी कि भाई बुलाया है। लेखक अपने बड़े भाई से डरता था, उसे जो है अपनी पिटाई का डर था। किंतु घर पहुंचा तो बड़े भाई साहब ने कुछ पत्रों को पकड़ा करके मक्खनपुर जाने का आदेश दे दिया ताकि डाक खाने में चिट्ठियां पहुंचाई जाए। लेखक अपने भाई के साथ जो है पत्रों और डंडे को लेकर के धोती को कान में बांध करके डाक खाने के लिए रवाना हो गया। वो उछलते कूदते उस कुएं के पास पहुंचे जहां सांप गिरा था। बच्चों ने उस कुएं में सांप पर पत्थर फेंक करके उसकी फुसकार सुनने का प्रयास किया, लेकिन फुसकार सुनने के चक्कर में उनकी जो चिट्ठियां थी वो टोपी से सरक कर नीचे गिर गई। लेखक ने अपने भाई की डांट और पिटाई से बचने के लिए चिट्ठियों को निकालने का निर्णय किया और कुएं में उतरे। कुएं में जो है सांप के जो प्रतिद्वंदी की तरह देखा। सांप का ध्यान बटाने के लिए उस पर मिट्टी गिराई, डंडे से वार किया और अंत में लेखक किसी भी तरीके सांप को चकमा दे करके चिट्ठियां जो है कुएं से बाहर निकालने में सफल हो गया। इस प्रकार कुएं में जाकर चिट्ठियां हासिल करने की यह कहानी रोचक होने के साथ साथ खतरनाक है, जो लेखक के जो हमेशा जो है याद बनी रहती है, हमेशा जो है उसके याद में बनी रहती है, कहीं उसे दिक्कत नहीं होती है। बच्चों जो है इस पाठ में एक बात और है कि इस बात में जो है बच्चों के बाल मनोविज्ञान का जो है बहुत चतुराई से वर्णन किया गया है। और वो किस प्रकार है कि बच्चे कौतूहल प्रिय होते हैं, जिज्ञासु ऊर्जावान होते हैं। इन्हें अपनी विशेषताओं और प्रवृत्तियों के कारण कई बार जोखिम भरा काम भी कर जाते हैं। बच्चों द्वारा झरबेरी के बेर या आम तोड़कर खाने का आनंद का अनुभव होता है। शरारत करने में उन्हें मजा आता है। मार्ग में पड़ने वाली हर बड़ी छोटी बड़ी चीज की तरफ वो छेड़खानी और उसकी तरफ जिज्ञासा की दृष्टि से देखते हैं। छोटे बड़े जीव जंतुओं को तंग करते समय उन्हें बच्चों को छोटे जो है जीव जंतुओं को परेशान करने में, छोटे बड़े जीव जंतुओं को उन्हें बहुत आनंद आता है। ऐसी ही स्थिति जो है लेखक के साथ जो है, लेखक और लेखक के भाई के साथ भी जो है दिखाई दी। वास्तव में बात यह है कि बच्चे जो है बचपन में बहुत ही शरारती होते हैं।
इसी मनोविज्ञान का जो है पूरा इसमें लेखा जोखा लेखक ने दिखाया है। और इसके साथ साथ जो है बच्चों इस पाठ में कुछ ऐसी बाल मनोविज्ञान भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो जो बिल्कुल से अलग है। जैसे भ्रात स्नेह की, भाई के साथ प्रेम की बात आती है, तो लेखक के कुएं में कूदने के पश्चात चिट्ठियां प्राप्त करने के प्रयास में जब धमाका हुआ तो छोटा भाई जो है बहुत तेजी से रोने लगा और उसे यह लगा कि उसका जो है बड़े भाई को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु जो है निश्चित है। इस अमंगल की आशंका से वह पूरी तरह से जो है व्यथित हो चुका था, परेशान हो चुका था। और इस बात से यह पता चलता है कि लेखक का जो छोटा भाई है अपने बड़े भाई के प्रति कितना जो है स्नेह और प्रेम रखता है। बच्चों जो है इस पाठ में एक शब्द आया है चक्षुश्रवा। चक्षुश्रवा जो है सांप को कहा जाता है और चक्षुश्रवा का अर्थ यह होता है कि आँख से सुनना, क्योंकि यह बात हम जानते हैं कि सांप के कान नहीं होते हैं, फिर भी वो सारी जानकारी वातावरण की रखता है। इसीलिए यहाँ पर चक्षुश्रवा शब्द का प्रयोग किया गया है और चक्षुश्रवा का अर्थ होता है आँख से सुनने वाला। बच्चों जो है इसी प्रकार के जो है अन्य अनेक शब्द जो है आपको नए नए मिलेंगे। उन शब्दों को आपको जो है पढ़ना है, शब्दार्थ देखना है। अगर शब्दार्थ बुक में नहीं है, किताब में नहीं मिल रहा है, तो आप हमसे बेझिझक जो है सारे प्रश्नों को पूछें। धन्यवाद आपका।